क्या आप सोच सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुआ सिर्फ 4 दिनों का सैन्य संघर्ष दुनिया की सबसे बड़ी हथियार मार्केटिंग रणनीति का मैदान बन सकता है? क्या होगा अगर हम कहें कि इस नन्हे से युद्ध ने चीन के हथियारों को वास्तविक युद्ध परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि लाइव टेस्टिंग ग्राउंड में बदल दिया? और क्या होगा अगर साबित हो जाए कि बीजिंग ने चुपचाप बिना युद्ध में सीधे कूदे भारत पाकिस्तान का संघर्ष इस्तेमाल किया अपने नए घातक हथियारों की गुणवत्ता को परखने और दुनिया को बेचने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। क्या आप सोच सकते हैं कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 4 दिनों तक चला सैन्य संघर्ष पूरी दुनिया की रक्षा राजनीति को हिला देने वाली एक ऐसी घटना बन सकता है जिसके पीछे एक बेहद बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा हुआ था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सीमित समय के भीतर हुए इस टकराव को चीन ने अपनी सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक का परीक्षण करने के लिए एक लाइव प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया? ये सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन ने भारत पाकिस्तान शत्रुतापूर्ण तनाव का लाभ उठाकर अपने अत्याधुनिक हथियारों का परीक्षण वास्तविक युद्ध के हालात में किया ताकि वो तकनीकी लाभ हासिल कर सके और दुनिया भर में अपने रक्षा उत्पादों का बाजार बढ़ा सके। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति माने जाने वाले चीन पर लगी ये रिपोर्ट आज पूरे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बहस का केंद्र बन चुकी है और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल हुआ, लेकिन उसने इस अवसर को भू राजनीतिक मौके की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने नए हथियारों HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाकू विमान को पहली बार वास्तविक युद्ध परीक्षण के लिए तैनात किया। ऐसे परीक्षणों से चीन को 2 प्रकार के लाभ मिले। पहला, उसे युद्ध के दौरान हथियारों के व्यवहार और दक्षता और कमियों का वैज्ञानिक डेटा मिला जिसे भविष्य की सैन्य रणनीति और तकनीकी सुधारों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, युद्ध खत्म होते ही चीन ने पर्याप्त आंकड़ों और नतीजों का इस्तेमाल अपने हथियारों के वैश्विक प्रचार के लिए किया ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन ने संघर्ष के तुरंत बाद दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित अपने दूतावासों के माध्यम से इन हथियारों की लाइव कॉम्बैट सफलता को प्रचारित किया और इसे एक व्यावसायिक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया। लेकिन ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ? सब कुछ 7 मई 2025 को उस वक्त बदल गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसने 26 नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर तय करते हुए उसी रात एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में सक्रिय आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और भारी हमले किए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल की, लेकिन भारतीय वायुसेना और वायु रक्षा प्रणाली ने लगभग सभी खतरों को या तो नष्ट कर दिया या निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने कई प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेस को लक्षित किया जिसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा करने पर मजबूर हो गया। सिर्फ 4 दिनों के भीतर 10 मई को दोनों देश संघर्ष को रोकने पर सहमत हो गए और ये सैन्य तनाव समाप्त हुआ। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है जब भारत और पाकिस्तान खुले संघर्ष में उलझे हुए थे। चीन पर्दे के पीछे एक बड़े रणनीतिक खेल में व्यस्त था। अमेरिकी रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने लड़ाई का सतह से विश्लेषण करते हुए इसे अपनी आधुनिक हथियार प्रणाली के प्रशिक्षण मैदान में बदल दिया। उसके लिए ये एक ऐसा मौका था जहां बिना जोखिम उठाए वास्तविक युद्ध डेटा प्राप्त किया जा सकता था। ये दावा किया गया कि चीन ने इस दौरान अपने हथियार सिस्टम की क्षमताओं को तकनीकी रूप से रिकॉर्ड किया और संघर्ष समाप्त होते ही विश्व हथियार बाजार में उन्हें शक्तिशाली विकल्प के रूप में भी पेश किया गया। इससे चीन को न केवल सैन्य तकनीकी अंतर्दृष्टि मिली बल्कि उसके हथियारों के लिए प्रचार का वैश्विक मंच भी तैयार हुआ। ये पहली बार था कि जब चीन ने किसी क्षेत्रीय संघर्ष को अपने हथियार निर्यात अभियान की दिशा में इतने व्यवस्थित तरीके से मोड़ा। रिपोर्ट में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों के अनुसार
चीन ने अपने नए लड़ाकू विमान J-35 की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल दुष्प्रचार अभियान चलाया ताकि फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। कहा गया है कि चीन ने दर्जनों फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स, AI आधारित तस्वीरें और यहां तक कि वीडियो गेम के काल्पनिक युद्ध दृश्य भी इस्तेमाल किए, जिन्हें असली युद्ध फुटेज की तरह प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य स्पष्ट था, वैश्विक हथियार खरीदारों को प्रभावित करना और फ्रांस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना। यूएससीसी की रिपोर्ट का निष्कर्ष बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक है। रिपोर्ट्स कहती है कि चीन ने जानबूझकर संघर्ष को सीमित रखने की कोशिश की ताकि स्थिति पर उसका नियंत्रण बन सके, लेकिन वो इस पूरे परिदृश्य का उपयोग अपनी सैन्य रणनीति और तकनीक के फील्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कर सके। यह न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये संकेत देता है कि आने वाला समय केवल पारंपरिक लड़ाई का नहीं बल्कि तकनीक आधारित डेटा केंद्रित और सूचना चालित युद्ध होगा है। अब सवाल ये है कि चीन का अगला कदम क्या होगा? क्या वो भविष्य में भी इसी तरह क्षेत्रीय संघर्षों को अपने हथियारों की मार्केटिंग के अवसर में बदलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस नए प्रकार की हाइब्रिड वारफेयर के लिए तैयार है, जिसमें असली लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि तकनीक, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक दुष्प्रचार के मोर्चे पर भी लड़ी जाएगी? ये वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या फिर एक विशाल वैश्विक रक्षा व्यवहार खेल का मौन मंच? जवाब आने वाले समय में सामने होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।